Hello everyone, I am Neelam Kadyan and you are watching our YouTube channel The Rise of Fox. So learners, we are back again for learning some new words, new expression, for making our English language much better when we are in front of the others who are communicating in a very fluent way. So for making our language better, we are here for taking those idiomatic expressions so that we can make our language impressive, and we want to leave an indelible imprint on the mind of the listener. So get ready now for learning these 10 idiomatic expression for improving your language. So now let's start with the first. Cut it out. This is very normal in our life. हम कई बार कहते सुना है cut it out. नॉर्मली आपने कहाँ देखा है कि जब जो वीडियोज शूट होती हैं तो डायरेक्टर कहता है कि जब सीन का किया जा रहा है, सीन को अपीयर किया जा रहा है, तो उस टाइम पर कहते हैं कि कट इट आउट, मीन्स ही डिड नॉट लाइक दैट. बुरा करने से रोकना, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो उसको रोकने के लिए हम क्या कहते हैं, कट इट आउट. फॉर एग्जाम्पल, नॉइस इज रियली एनोइंग, कट इट आउट. अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है, बड़ी परेशान कर रही है, कट इट आउट. ओके, सो द फर्स्ट वन इज कट इट आउट. कुछ भी बुरा सा आपको लग रहा है उसको रोकने के लिए आप कहेंगे कट इट आउट. द नेक्स्ट वन इज इन एजेस. इसका मीनिंग क्या दिख रहा है, जैसे बहुत एजों से, ठीक है, बहुत युगों से, जैसे हिस्ट्री में हम चले जाते हैं, बट इट्स मीनिंग इज नॉट सच. इट्स मीनिंग इज लंबे समय से, कि कुछ बड़े लंबे टाइम से. जैसे हम ये नहीं कहते हैं कि ईद का चांद हो जाना, बड़े बहुत लंबे टाइम से देखा नहीं है. इन द सेम वे वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन, आई हैवंट सीन हिम इन एजेस. बहुत दिनों से, लंबे टाइम से मैंने उसको देखा नहीं है. सो इन एजेस बहुत टाइम से, जब किसी को नहीं मिलते हैं, नहीं देखते हैं, तो हम यूज करते हैं. क्लियर है लर्नर्स? आई थिंक आपको समझ में आ गया. गिव ए हैंड. गिव ए हैंड ये नहीं है, ये शोले मूवी नहीं चल रही है कि आपसे ठाकुर से हाथ मांगा जा रहा है, अपने हाथ मुझे दे दो ठाकुर. नहीं, ये नहीं है. गिव ए हैंड मीन्स हेल्पिंग हैंड. आपको किसी की जरूरत है, किसी की मदद की जरूरत है. सो दिस वन इज द हेल्प, और मदद करना. कैन यू गिव मी अ हैंड मीन्स कैन यू गिव मी योर हेल्पिंग हैंड, कैन यू सपोर्ट मी इन दिस मैटर. तो ये है बच्चे कि आप किसी से मदद मांग रहे हो, आप किसी को मदद अपनी ऑफर कर रहे हो, तो हम कहते हैं गिव मी अ हैंड. Then next one is see eye to eye. See eye to eye. It's not the interaction. See eye to eye हम क्या देखते हैं, ओहो दो का कोई अफेयर चल रहा है और लड़का लड़की एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं. That's not. Don't misunderstand it. Okay, see eye to eye means agree होना, सहमत होना किसी चीज पर, like business deal. For example, we can say they saw eye to eye on the deal. मीन्स बिजनेस डील थी कोई, उस पर दोनों पार्टीज, दिस वन ऑल्सो एंड दैट वन ऑल्सो, दे मेक एग्रीमेंट. उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, सहमत हो गए. दैट इज कॉल्ड आई टू आई. बी सिक एंड टायर्ड ऑफ. बी सिक एंड टायर्ड ऑफ का मतलब ये नहीं होता कि बी सिक जैसे ये दिखने में लग रहा है आपको, बी सिक की बीमार हो जाना, या टायर्ड ऑफ थक जाना. ये मीनिंग सेम कुछ ऐसा ही देगा, बट नोट द एग्जैक्ट वन एज द वर्ड्स हैज बीन यूज्ड हियर. इसका मतलब होता है कांट स्टैंड, आई कांट टॉलरेट, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ. ठीक है, तो जब हम बोर हो जाते हैं किसी चीज से, सो आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ योर फुलिश जोक्स. आपके फुलिश जोक से, ये जो ऐसे फुलिश बेवकूफ़ी भरे जो जोक सुना रहे हो, उससे मैं थक चुका हूँ. आई एम टायर्ड, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और आई कांट स्टैंड विद इट नो मोर. ओके, in the same boat, it's not the meaning that you are boating in a lake. आप एक लेक में जाकर बोटिंग कर रहे हो, इट्स नॉट द मीनिंग इज डिफरेंट. मीन्स इन द सेम बोट, सेम हालात में होना, एक जैसा टाइम गुजरना किसी दो के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, समान हालात में होना, वी बोथ आर इन द सेम बोट. हम सभी आजकल सेम बोट में हैं. किस सेम बोट में है, दैट वी आर टॉलरेटिंग दिस पैंडेमिक. ये जो पैंडेमिक चल रहा है, सम टाइम COVID-19 एंड दिस टाइम ब्लैक फंगस, म्यूक्रोमाइसिस, सो वी ऑल आर इन द सेम बोट. हम सभी एक जैसे हालात में हैं. समझ में आ गया? आई थिंक 40 wings ये नहीं है कि 40 इट्स गिविंग अस द सेंस ऑफ नंबर 40 नो, इट सिंपली मीन्स. और कैटनैप ये भी नहीं कि किसी कैट को हम पकड़ कर ले आए हैं, नहीं, वो नहीं है. दोनों का मीनिंग सेम है, झपकी ले लेना. अब आजकल बड़ा टाइम चल रहा है गर्मी का, और हमें जल्दी से दोपहर में नींद आ जाती है. तो जैसे ही आप लेटे और वो आपको फट से नींद आ गई, एंड विद इन 10 minutes यू अवेक अगेन, और आप 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में फिर से जाग जाते हो, तो वो कहते हैं झपकी लेना. ही हैज टेकन अ 40 wings एट लंच टाइम. ऐसा तो होता ही है, लंच के बाद तो सबको नींद आती ही है. सो ही हैज टेकन अ 40 wings एट लंच टाइम. खाना खाया और ऐसा मन करता है कि सो जाओ. ठीक है,
ओके लर्नर्स, इन अ नटशेल, इन अ नटशेल मीन्स, ये नटशेल ये नहीं है कि आप बादाम और शेल कोई शंख वंख है, नहीं 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 नहीं। इन अ नटशेल मीन्स कुछ शब्दों में अपनी बात कहना, बहुत ब्रीफ में अपनी बात एक्सप्रेस कर देना। ही एक्सप्रेस्ड हिज थॉट्स इन अ नटशेल, उसने कुछ ही थॉट्स में अपनी सारी बात एक्सप्लेन कर दी, ठीक है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर दिया इन अ नटशेल। द नेक्स्ट वन इज नोट कप ऑफ टी, नोट कप ऑफ टी, ऐसा नहीं कि आपका चाय का टाइम हो गया है और आपको एक चाय नहीं दी जा रही है, एक कप चाय नहीं दी जा रही है, नोट कप ऑफ टी, नो 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 नो, इट सिंपली मीन्स आसान ना होना, किसी काम को करने में आसानी ना होना। सो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, कोई काम है जो आप नहीं कर सकते, द वर्क इज आउट ऑफ योर कंट्रोल, इट्स नॉट ईजी फॉर यू, तो आप कह सकते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मुझसे नहीं होने वाला, इट्स नॉट ईजी फॉर मी, इट्स नॉट कप ऑफ टी फॉर मी, मेरे लिए ये आसान नहीं है। ऑन टोज, ऑन टोज ये नहीं है कि हम ऐसे ऑन टोज हो जाते हैं, मीन्स अपने जो आपके ये है टोज हैं, उंगलियां हैं पैरों की, उन पर ऐसे खड़े हो जाना, ये नहीं होता है ऑन टोज। ऑन टोज मीन्स टू बी वेरी केयरफुल, बड़े चौकन्ना हो जाना। फॉर एग्जाम्पल चौकन्ना हो जाना, एट वी नो दैट दिस टाइम लॉकडाउन इज गोइंग ऑन एंड एवरीवेयर देयर इज चेकिंग अप, तो क्या कह रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑन इट्स टॉच, अब इन दिनों में एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है बड़ा ऑन इट्स टोच, चौकन्ना है, हर किसी के चालान काटे जा रहे हैं, किसी से फाइन लिया जा रहा है, क्या, ताकि ये कोविड जो है, ब्लैक फंगस जो है वो ज़्यादा स्प्रेड ना हो। आई थिंक लर्नर्स आपको समझ में आ गया होगा। तो इनको इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं कि आप जो कहना चाह रहे हो ना, इट्स नॉट लाइक द सेम वर्ड विच हैज़ बीन यूज्ड इन दीज वर्ड्स विल गिव अ डिफरेंट मीनिंग, ओके, तो आप एक डिफरेंट मीनिंग ले रहे हो, बट इट विल क्रिएट अ सेंसिबल इम्प्रिंट ऑन द माइंड ऑफ लिसनर इफ यू आर यूजिंग दीज expressions. So try to use this expression in your daily life and be a good learner and be a good student. Okay, so learners, it's I think within 5 minutes you have learned these 10 words, but you need practice. You have to revise this video again, और एक बार आपने रिवाइज की तो फिर कोई नहीं ताकत है जो आपको रोक दे कि ये लर्न नहीं हो सकते। Okay, so we will meet again in the next video. Till then you have to revise this video, okay, and if you like this video then give your thumbs up, please like it, share it with your other friends, with your other near and dear ones, and subscribe our channel if you have not subscribed it. Thank you for watching. Thank you so much.